हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम आपके पास भारतीय संविधान से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपके यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, नेवी, आर्मी, पुलिस, पटवारी सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहते हैं मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, हमें आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपका मन हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव रोज़ नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो किस देश का दोस्तों? वो अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। पहले प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? निम्नलिखित ऑप्शन में से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न आपका पूछा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो कहाँ से मिली थी दोस्तों? वो मिली थी आपकी फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के किस भाग में मिलता है दोस्तों? वो है आपका भाग 3 में। कहाँ मिलता है? भाग 3 में मिलता है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? चौथे प्रश्न की ओर दोस्तों, चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है निम्नलिखित ऑप्शन में से क्या है? ठीक है ना दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे है दोस्तों? वह है भाषाओं के साथ। किससे है? भाषाओं के साथ। चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? पांचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? निम्नलिखित ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है आपका 8वीं अनुसूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची है। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बात और, अगर आप हमारी इस वीडियो के किसी भी प्रश्न, हमारी इस वीडियो के अंदर के किसी भी प्रश्न का सही आंसर आपको पहले से पता है, तो आप हमारी इसी वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है और आप कितना इंटेलिजेंट है। दोस्तों, अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। भगवान करे आपका हर वो मुकाम हासिल हो दोस्तों, जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं विश्वास खुद पर होना चाहिए, दूसरों पर नहीं, क्योंकि मेहनत हमें करना है, औरों को नहीं। तो दोस्तों, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आप ये बात बिल्कुल समझ गए होंगे। तो दोस्तों, कभी डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, अपने माता पिता के घर की स्थिति ज़रूर देख लेना। दोस्तों, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हम जीके से रिलेटिव रोज़ नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 6वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों?
छठवां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? निम्नलिखित ऑप्शन में से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है? तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 39 में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 39 में। छठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? सातवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। सातवां प्रश्न आपका पूछ रहा है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न आपका पूछ रहा है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो दोस्तों वो सातवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 141। किसमें? अनुच्छेद 141। सातवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? आठवां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न आपका पूछ रहा है, लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी अनुच्छेद 221, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए दोस्तों? तो वो है आपके अनुच्छेद 331। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 331। ठीक है ना दोस्तों, अनुच्छेद 331। आठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? नौवां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, नौवां प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? निम्नलिखित ऑप्शन में प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? तो नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनुच्छेद 29 व 30। तो नौवें प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। अपना 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के निम्नलिखित ऑप्शन में से किस अनुच्छेद में? दोस्तों प्रश्न आपका पूछ रहा है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 168 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। तो किस राज्य में दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? वो अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। ठीक है दोस्तों, 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। दोस्तों अगर आप हमारी इस वीडियो में किसी भी प्रश्न का सही आंसर आपको पहले से पता था तो आप हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में
कितना दम है। दोस्तों वैसे भी आप बहुत समझदार हो, हमें आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड रोज़ नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।